हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ टू विवेक कौशिक। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइम डिपेंडेंट डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। माना m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी ऊर्जा E एवं संवेग p है। इस कण से संबंधित एक विमीय तरंग फलन माना निम्न है। साई एक्स कोमा टी बराबर साई नॉट ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिंस ई बराबर एच कट ओमेगा, ओमेगा बराबर ई अपॉन एच कट, पी बराबर एच कट के बराबर पी अपॉन एच कट। साई एक्स कोमा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? अब साई नॉट ई की पावर आयोटा और के की वैल्यू आंसर रख दो पी अपॉन एच कट, ओमेगा की वैल्यू आंसर रख दो ई अपॉन एच कट इंटू टी। ओके स्टूडेंट, नाउ साई एक्स कोमा टी बराबर साई नॉट ई टू दी पावर आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समीकरण क्या आ गया? एक आ गया। अब समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट, डी साई एक्स कॉमा टी अपॉन डी टी बराबर मैंने आयोटा अपॉन एच कट ई साई नॉट डी टू पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी। आप सब अवकलन करना जानते हैं ना स्टूडेंट? अब फाइनल ईयर में हुआ ना आप, तो डी साई अपॉन डी टी बराबर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट दो बार अवकलन करने पर सेकंड डेरिवेटिव वो ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अवकलन अब इस वीडियो को पॉज करो, कॉफी में रखो और अवकलन करके देखो। देखो स्टूडेंट यही वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो इक्वेशन 2 है हमारी, इक्वेशन 2 कौन सी स्टूडेंट हमारी? ये इक्वेशन क्या है हमारी? 2। यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इक्वेशन 2 हमने लिख ली और अब इस इक्वेशन 2 को लिखने के बाद इस समीकरण को दोनों ओर आयोटा एच कर से गुना करने पर, ठीक है स्टूडेंट, दोनों ओर आयोटा एच कर से गुना कर दिया और हमें जो इक्वेशन मिली उसे हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब इक्वेशन 3 से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? इक्वेशन 3 ये हमारी इक्वेशन 3 है। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन 3 से हम क्या कह सकते हैं? जी हम इक्वेशन 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करने में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों ओर 2m का भाग देने पर। ओके स्टूडेंट, 2m का भाग क्या कर दिया हमने? दोनों ओर दे दिया। m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E संवेग P हो, तो इसकी ऊर्जा का जड़ संबंध मान के होगा स्टूडेंट? ये होगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से तरंग समूह में कण का निरूपण तरंग फलन साई एस टी से किया जाता है। इस प्रकार समीकरण 6 को साई एस को में टी से संकारक करने पर संकारित ऑपरेटर ई साई एक्स को में टी बराबर पी स्क्वायर अपन 2m साई एक्स को में टी इक्वेशन 7। ओके स्टूडेंट, समीकरण 7 में समीकरण 4 और 5 से मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, तो इससे मान रख दिया हमने समीकरण 7 में, कहां से? 4 और 5 से स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई? इक्वेशन 8 मिल गई। यह समीकरण श्रोडिंगर का एक विमीय तरंग समीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट बलों का समावेशन। यदि कण किसी बल क्षेत्र में गतिमान हो जिस बल के कारण कण की एक निश्चित ऊर्जा या विभव होता है, तो इस कण पर कार्यरत बल F बराबर माइनस ग्रेडियंट U। F बल है, U स्थिति ऊर्जा है और U बराबर BX। एक विमीय बल Fx बराबर माइनस डेल U अपॉन डेल एक्स, इसलिए कण की कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा के लिए पी स्क्वायर अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? समीकरण क्या है? ये कुल ऊर्जा। साई से ऑपरेट करने पर इस इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है स्टूडेंट, सिंपली हमने क्या कर दिया? साई से ऑपरेट कर दिया समीकरण 4 और 5 से मान रखने पर स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है। ठीक है, यहाँ से हम इसका मान ये रख देंगे, इसका मान ये रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 4 और 5 से मान रखने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी एक्स कोमा टी बराबर माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स कोमा टी प्लस बी एक्स साई एक्स कोमा टी। यह समीकरण श्रोडिंगर समीकरण का एक विमीय काल आश्रित समीकरण 1 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, जिसे सामान्य रूप में निम्नलिखित लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। ठीक है, साई एक्स कोमा टी का फलन है वो हमने हटा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, त्रिविमीय रूप में हम डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या लिख देते हैं? डेल 2 स्क्वायर। ये आपका एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी मैंने एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई। अब वो 1 डायमेंशनल को हम क्या करते हैं? 3 डायमेंशनल, तो इसको डेल कर देते हैं प्लस बी साई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी टाइम डिपेंडेंट डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कीप योर नॉलेज इंक्रीज विथ मी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या।